यस 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 भाई दुनिया के दो बहुत अलग अलग एकदम विचित्र कोनों में है इस समय आपके I mean, पहली बार तो हो नहीं रहा है, सो आई मीन दिस पॉडकास्ट हैज बिकम अ लॉन्ग डिस्टेंस पॉडकास्ट। यस भाई, बढ़िया भाई। क्या आप गेस करना चाहेंगे कि हम मुंबई कहाँ से आए हैं? नहीं, मेरे को करना ही नहीं, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ ना इसका। क्या आप पिछले कुछ महीनों से पारितोष आनंद हैज रीअडेप्टेड हिज बाली वाला टाइम, जब ये बाली गया था, एंड तब से इसका वो फ्लेक्स मोड जो उस समय ऑन था ना, स्पेंट $1 million एट एज बाली, स्पेंट $1 million एट दिस। क्या मतलब, उनकी करेंसी अलग है, हमने तो मिलियन ही खर्च करे ना। तब से इसका अभी पिछले 2-3 महीनों से फ्लेक्स मोड फुल ऑन हो रहा है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से इसमें ड्रॉप कर रहा है, मेरे को यहाँ से ये बैंड, ठीक है भाई, मैं पूरे दिन इस चेयर में बैठा रहता हूँ, पूरे दिन फुल डे भाई। हम आपको जरा थोड़ा अनुमान दे दें कि हमारी जिंदगी में आजकल क्या हो रहा है। तो यस भैया, अभी एक दिन पहले हमें मुंबई के T2 छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल स्टेडियम से एक मर्सिडीज में पिकअप किया गया था। स्टेडियम शिवाजी छत्रपति शिवाजी स्टेडियम से मर्सिडीज में पिकअप, अच्छा ठीक है, एयरपोर्ट से हमें मर्सिडीज में पिकअप कर लिया, लेकिन IQ लेवल कम है अभी भी। जी बिल्कुल, हाँ। और वो मर्सिडीज एक कम IQ लेवल वाले को ताज होटल में लेके आई है मुंबई के, और यहाँ पे हम ताज होटल में रुके हैं 7 स्टार में, और 7 स्टार से हम जाएंगे एक बहुत बड़े ब्रांड के सूट में। बढ़िया। हाँ जी, बट तेरे पास सॉल्टेड पीनट्स तो नहीं है ना खाने के लिए? अरे भाई याद आ रही है भाई। बेटा, मेरे पे सॉल्टेड पीनट्स नहीं होंगे, पर मेरी क्या जेब पे बैंक है क्या? मेरे पे मेरी माँ है। नहीं, वो भी मेरे पे ही है भाई। हाँ खैर, वो दैट्स ट्रू यार, दैट्स ट्रू। वो भी इंट्रो करो, इंट्रो। हाँ। So ladies and gentlemen, welcome back to Two Peas in a Pod, your favorite podcast, the number one comedy podcast in all of India. भैया, this might as well be the last podcast of 2020. This will be the last podcast of 2020, considering हमारी रेगुलरिटी। तुमको लगता है हम 3 दिन में एक और पॉडकास्ट निकालेंगे? I doubt. As much as I would like it to happen, I doubt भाई, क्योंकि अबे can't even blame ourselves at this point. ऐसे टाइम पे है अभी, दोनों की लाइफ काफी हैपनिंग हो रखी है। मेरी इतनी हैपनिंग नहीं है, मैं बस बना लेता हूँ पूरे दिन एक चेयर में बैठ के, जो भी है। टॉकिंग अबाउट अ हैपनिंग लाइफ, भैया पिछले एक हफ्ते में मैंने 3 सिटीज़ का टूर कर लिया। अहमदाबाद, देन आई वाज एट लखनऊ एंड करंटली इन मुंबई, और उससे पहले मैं गोवा में था पूरा 1 महीने के लिए। तो बढ़िया, अपना काफ़ी इंडिया टूर चल रहा है, बढ़िया मस्ती से एकदम। बट बढ़िया यार, क्लोजिंग ऑन। एनी अपडेट टू द व्लॉग्स? Many people want to know. अपडेट टू द व्लॉग, क्योंकि आपने प्रॉमिस करा था कि ट्यूसडे थर्सडे संडे को आएंगे, बट नहीं आया फिर। दैट वाज समथिंग, जब मैं कर रहा था कि हाँ भैया गोवा जाके गोवा से ही मैं कंटेंट निकालूंगा, बट अभी ये हो गया यार कि वहाँ कंटेंट रिकॉर्ड करते करते ना मेरे को वो वाला थोड़ा वाइब आने लग गया कि यार ये तो बन रहे हैं मेरे एपिसोड, कौन से वाले? बाली वाले, ठीक है। तो अब मैं आई डोंट, हाँ, तो वही ना यार, लाइक जो मेरी चैनल में मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है, they've come through those vlogs, so I don't really want to compromise on the quality that I bring with the edits. तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, थोड़ा टाइम दे दो, है ना भैया, क्या चला जाएगा। बाकी अपडेटिंग सही है, I mean that's pretty nice. क्या अपडेट दे रहा था? Not compromising on the quality just because of the quantity. यार ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है भाई, पता है? आई मीन लाइक ये मतलब I mean ये 2020 के दौरान एल्गोरिथम वगैरह को लेके काफी ज्यादा आर्गुमेंट हुआ भी था कि what should you prefer as a content creator, quality या quantity? क्योंकि वो बहुत टफ क्वेश्चन होता है जब तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो आज के स्टेज पे। लाइक यू योरसेल्फ एज अ क्रिएटर, तूने तो हमेशा क्वालिटी पे ही करा है। आई मीन आई ट्राई टू कीप इट बैलेंस, बट कभी कभार तुमको करना पड़ता है भाई। समटाइम्स यू जस्ट, अब समटाइम्स मैं भी शिट पोस्ट डाल देता हूँ वीडियो वगैरह, बट आई ट्राई टू ऐड माई एलिमेंट कि वो शिट पोस्ट जैसा लगे ना। ट्रू जैसे तो वो चाहे तुम क्वांटिटी भी इंक्रीज करो। इन 2020 आई हैव डन ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। 2020 में मैंने कंटेंट के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट करा है, तो सही है भाई। मतलब वही कंटेंट के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट करा है, कंटेंट ने हमारे साथ भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करा है ना भैया। हेलो,
दिमाग के साथ काफ़ी गेम खेला है कंटेंट ने हमारे साथ भी भैया, मस्त एकदम वीडियो अपलोड करके जब वीडियो अपलोड करके गिरानी पड़ती है ना भाई, हेलो क्या है। बट नहीं यार 2020 हैज बीन अ गुड ईयर, इट्स बीन अ गुड ईयर। 2020 हैज बीन प्रीटी अमेजिंग। अबे काफी अबे 2020 यहाँ पे भी लोगों की कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आएंगे अभी, ठीक है, काफी लोग बोलेंगे 2020 है शिट ईयर है, ये ईयर है, वो ईयर, बट 2020 हैज बिकम समथिंग फॉर पीपल टू ब्लेम ऑल देयर प्रॉब्लम्स ऑन। ये जोक मैंने वीडियो में भी मारा है, बट मैं यहाँ पर भी मार रहा, कोई नहीं। अरे तो डबल टाइम जोक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दिस इज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है भाई। जहां हम पे कोई चीज हमारे ऊपर गिरते हुए दिखेगी, हम बोलेंगे कि नहीं भैया, रादर देन टेकिंग द ब्लेम ऑन अस, रादर देन होल्डिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ, आई विल पुट इट ऑन समथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड माई सेल्फ, समथिंग और समवन। आज की डेट में साला रिलेशनशिप क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि बहनचोद यही तो चलता रहता है। क्यों नहीं चलते? तूने करा है, नहीं तूने नहीं करा, ये मेरी गलती, ये गलती नहीं तेरी गलती, तेरी गलती मेरी गलती ना भाई, नो हेलो, होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल और बैंक लोड़ा, आगे बढ़ो, समझ रहे हो? सही बात है। अबे that's something that has happened all through this year. True. People think that once the year changes everything will be better somehow, जो कि नहीं होगा dude. 2021 might end up being worse भाई। ये एक चुतियाप ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन का क्या बनाने शुरू कर देगा लोगों ने भाई। देख, दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली बिलीव इन एंड आई एम सॉरी टू एवरीवन हु इज गोइंग टू बी ऑफेंडेड बाय माय नेक्स्ट सेंटेंस, बट अगर तुम बिलीव करते हो कि भैया मैं न्यू ईयर न्यू मी, ठीक है, इतना डम स्टेटमेंट मैंने लाइफ में नहीं सुना। ये जो डम स्टेटमेंट भाई, ये भकलंड है ना जो बोलते हैं न्यू ईयर न्यू मी। तुम बहन के लोग, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं भाई। और मैं तुम्हारे मुंह पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बदलो इस चीज को, ठीक है। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग इट आउट ऑफ जेन्युइन कंसर्न। भैया, you don't have to wait for a particular date to bring a change about to bring a change in yourself. True. है ना भाई? तुम्हें क्यों क्या भैया, जिस दिन न्यू ईयर होगा उस दिन मैं चेंज करूंगा। जिसके दिमाग में है ना कि जिस दिन मैं न्यू ईयर होगा उस दिन मैं जिम जाऊंगा, बहुत सड़ी का वो उसी दिन लेट उठेगा। ये है अभी ये तो सीन होता है। if you plan on doing something, start doing it immediately भाई। इधर भाई टाइम है तो आज है बहनचोद। अभी भी अगर 2020 में ये वाला लेसन नहीं सीखा ना तुमने कि if at all you have to do something, you have to do it now, तो you can never learn it भाई। True क्या भाई। कहता है? 2020 सही है, सही बात है भाई। 2020 ने ये भाई पैंचोद क्या फायदा है, फायदा ही क्या है, क्या फायदा है जरा भाई। ओहो भाई, ऑडियंस को लिए तो ट्रॉमा हो जाएगा यहाँ पे। कम कर दिया आवाज, कम कर दिया थोड़ी बात, कुछ नहीं। हाँ क्या कह रहा था? तो जो भी है 2020 हैज बीन क्वाइट अ रोलर कोस्टर भाई इन जनरल, काफी अप्स एंड डाउन्स फॉर एवरीबॉडी इन जनरल भाई। बहुत ही एपिक साल रहा है एंड सीखने को भी कितना कुछ मिला है यार, काफी टर्म्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग अराउंड यू। सबसे बड़ी चीज तो वही सीखी भाई मैंने पूरे साल में। जैसे पूरे साल में वन थिंग दैट यू हैव लर्नड इज यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर वेयर यू आर एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट इटसेल्फ। भाई द लॉकडाउन वाज सच अ बिग बमर फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस कि मतलब लॉकडाउन में सब ऐसे डिप्रेस से हो गए थे कि भाई अब लाइफ ही नहीं बची आगे, ये नहीं बची। और उस टाइम पे यू नीड टू रियलाइज कि उस टाइम पे पिछले साल तुम कहाँ थे। वेरी ट्रू। तुम एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पे पिछले साल, और इस साल तुम उस टाइम पे घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो बहनचोद। एक पता क्या होता है यार, ये दिस इज समथिंग दैट पीपल, एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है यार जो लोग करते हैं। पीपल कंपेयर देमसेल्व्स। देखो in the first place comparing yourselves with others is a huge blunder that you're doing. ठीक है, तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर क्यों कर रहे हो when you can do the same with your own self? वही तो मैं तुम्हें अंदाजा अपनी कैपेबिलिटीज का, तुम्हें अंदाजा अपनी एबिलिटीज का। तुम साला खुद को अपने आप से कंपेयर करो, बोलो कि नहीं मेरे को आज से बेटर बनना है कल, वो रखो अपना कंपेयर। सही बात है। एंड इफ एट ऑल यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द पीपल हु आर अबव यू। अब सुन इस बात को जरा ध्यान से, ठीक है? दिस वाज, सुन रहा हूं भाई। हाँ ठीक है, ये चीज़ ना मैंने अभी काफ़ी रिसेंटली सीखी। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द पीपल हु आर अबव यू, because that will never give you the gratitude that you need in the present to free your headspace and move forward. आगे बढ़ने के लिए इंसान को क्या चाहिए? दिमाग में जगह। जब तक दिमाग में जगह ही नहीं होगी भैंचोद, आगे कैसे बढ़ेगा कोई? सही बात है। वो दिमाग में जगह किससे आएगी? ग्रैटिट्यूड से। और ग्रैटिट्यूड कैसे आएगा? जब तुम अपने से किसी नीचे बंदे को देखोगे और बोलोगे क्या भैया अगर मेरे पास इतना कुछ है और मैं तभी भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, और उसके पास कुछ भी नहीं है और वो तभी भी इतना कुछ कर रहा है,
ट्रू ट्रू उस ट्रू चीज ट्रू से वेरी वेरी वो- ट्रू वो वेरी ट्रू। ये आएगा हर भाई। हर हर रिस्पेक्ट में ये चीज शुड बी समथिंग दैट मोटिवेट्स यू, ट्रू बी एट कंटेंट क्रिएशन, बी एट एनीथिंग इन जनरल भाई। Very true. ये चीज काफी काफी सही चीज बोली। अब चाहे वो तुम मनी के एस्पेक्ट में ले लो, Very true भाई। चाहे तुम कंटेंट क्रिएशन के एस्पेक्ट में ले लो, ये चीज काफी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड 2020 तो खैर भाई क्या क्या ही साल रहा है भाई, क्या कसम ही से भाई मजेदार साल रहा है भाई। 2020 में भाई आई मीन अरे आपने वो देखी हर्ष बेनीवाल की रिसेंट वीडियो देखी क्या? नहीं बता। नहीं देखी? अबे तो बेसिकली हर्ष बेनीवाल मेड अ वीडियो अ डे विद अ टैलेंटलेस स्टार किड। ओके उसने पहली वीडियो ये बनाई थी सीरीज की, अ डे विद अ टिकटॉकर, जो कैरी मिनाटी वाले टाइम पे हुआ था, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, वेरी 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 सेंसलेस जो भी। तो उसने रिसेंटली अ डे विद अ टैलेंटलेस स्टार किड बनाई एंड ब्यूटीफुल वीडियो भाई, ब्यूटीफुल वीडियो लेजिट। उसने अपने आप पे डिग्स मारे हैं उस वीडियो में। उसमें एक जोक था जिसमें उसने पूरी वीडियो में एक भी जगह किसी एक्टर को किसी और नाम से नहीं बुलाया। वाओ अच्छा। उसने अगर किसी एक्टर पे डिग लिया है, उसने उस बंदे को उसी नाम से बुलाया है, डिस्पाइट हिम बीइंग अ पार्ट ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री नाउ। एग्जैक्टली। तो ऐसा कुछ हुआ है जिससे मतलब बहुत खतरनाक ट्रिगर हुआ भाई हर्ष बेनीवाल, क्योंकि उसने लेजेंड करण जौहर पे डिग्स मारे हैं पूरी वीडियो में, एंड उसने करण जौहर की मूवी में एक्ट करा है। उसने एक जोक था वीडियो के समय, मेरे को ढंग से याद नहीं, बट ही सेट कि ऐसे डायरेक्टर्स कि मूवी में कुछ स्क्रिप्ट होगी नहीं, कुछ स्टोरी होगी नहीं, बस एक यूट्यूबर को लेंगे जिससे कि उनके पास भी थोड़ा क्लाउट हो जाए और उसको एक स्टीरियोटाइप सरदार का रोल देके साइड कर देंगे, जो एग्जैक्टली हर्ष बेनीवाल ने प्ले करा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भाई। तो भाई काफी क्रेजी सीन भाई। मैं वीडियोस फ्रीक्वेंटली इतनी देखता नहीं हर्ष बेनीवाल की, बट दिस इज वन वीडियो जो मेरे को रेकमेंड करी और मैंने देखी, एंड भाई बिग अप्स भाई, सीरियसली प्रॉपर शॉर्ट फिल्म्स वाली क्वालिटी दे रखी है उसने उस वीडियो को, और ऐसे लोगों पे डिग्स दे रखे जो भाई कोई कर ही नहीं सकता, किसी ने करा ही नहीं आज तक एट दैट लेवल। क्या बात। तो भाई वही ना, आपको देखनी चाहिए वीडियो। दिस प्रूव्स इट कि इंडिपेंडेंट क्रिएटर सिस्टम जो है वो वहां है। वही भाई, अबे इफ यू यूज दैट प्लेटफॉर्म, कोई तुम्हारा बुकाट, if you use the platform the right way, the right way. This started on the lower ends of social media. ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था किसी बड़े क्रिएटर को करने के लिए। किस क्रिएटर ने बड़े उस एस्पेक्ट में ऐसे इनको डिस कराओ स्टार किड्स वगैरह को? किसी ने नहीं, कभी नहीं। ये जब हुआ था पूरा सीन अभी रिसेंटली 2020 में ही, तब हम लोगों ने वीडियो बना दी, तो कुछ 500 के 600 के वालों ने वीडियोस बना दी, किसी ऊपर, क्योंकि सबका इनका एम क्या है? आशीष चंचलानी हो गया, हर्ष बेनीवाल हो गया, भुवन हो गया, भुवन तो अपना ही लीग में चलता है, खैर उसका लीग अलग है। हर्ष बेनीवाल वगैरह दे वांट टू गेट इनटू बॉलीवुड। कैरी मिनाटी गॉट इनटू बॉलीवुड, उसकी मूवी आ रही है अमिताभ बच्चन के साथ। व्हाट द फक। हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ ही इज एक्टिंग इन अ मूवी एंड इज प्लेइंग कैरी मिनाटी। भाई तू ये क्या कैचअप हो रहा नहीं है? करता भाई। हाँ, कैरी मिनाटी इज प्लेइंग कैरी मिनाटी इन अ मूवी विद अमिताभ बच्चन बैंच, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन है उस मूवी में। सो यू सी व्हाट यूट्यूब हैज बिकम। भाई साहब ओके, एग्जैक्टली भाई, बिग अप्स फॉर टीम यूट्यूब भाई, क्योंकि ऐसी चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कसम से यार। है भाई, अब काफी एपिक सीन्स है, एंड सीइंग ऑल ऑफ दिस हैपनिंग कि भाई यूट्यूब से लोग बॉलीवुड में जा रहे हैं और वहीं यूट्यूब पे हर्ष बेनीवाल बॉलीवुड को डिस कर रहा है इतनी बुरी तरह। बताओ, काफी सरप्राइज था भाई मैं, एंड बिग अप्स टू, क्योंकि भाई उसने सच्चाई दी भाई पूरी वीडियो में, प्रॉपर फैक्ट स्पिट करे उसने, एंड प्रीटी नाइस टू सी भाई। तो ये करा है पता है 2020 ने, साला हिम्मत दी है भाई। चेंज बहुत आया भाई, चेंज बहुत आया, हिम्मत चेंज दी है बहुत आया। 2020 ने। इट्स गिवन पीपल द स्ट्रेंथ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द रॉन्ग। ट्रू भाई, अरे कितना कुछ हुआ भाई, एंड a lot of shit happened. It started with CAA protests जनवरी में, फिर कोविड हुआ, कोविड से सब अंदर आए, फिर सुशांत सिंह राजपूत वाला सीन हुआ, उससे लोग वो इन्फ्यूरिएट हुए, फिर कैरी मिनाटी वाला सीन हुआ जब और ज्यादा वो हुआ। तो अब वो तो हुआ है खैर कि पीपल ऑन द इंटरनेट हैव स्टार्टेड टू रिटेलिएट अगेंस्ट व्हाट दे फील इज रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम दैट माइट बी थोड़ा बहुत हार्मफुल इन द फ्यूचर एज वेल। कैसे दैट्स जस्ट व्हाट आई फील। अबे सोशल मीडिया वो क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया उसका, आउटरीच, सोशल मीडिया आउटरीच बहुत, आई फील बहुत बुरी चीज़ है। जैसे अगर कोई बंदा जैसे इफ इट्स फॉर समथिंग राइट, इफ इट्स फॉर समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग, जैसे स्टार किड्स वाला सीन हो गया, तो यू नो दैट्स
काइंड ऑफ सक्स कि भाई स्टार किड्स को रिकग्निशन मिलता है, स्ट्रगलर्स को नहीं मिलता. दैट्स ठीक है. सोशल मीडिया आउटरीच तुम उस केस में करो, ठीक है, बढ़िया है, तुमको पता है वो क्या सीन चल रहा है. बट अगर तुम सोशल मीडिया आउटरीच कर रहे हो इन अ सीन लाइक बाबा का ढाबा वाला जो सीन हुआ 2020 में, यू डोंट नो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग. ट्रू. यू डोंट नो द रियल पर्सपेक्टिव. तुम्हें नहीं पता कि असली रियलिटी क्या है. ट्रू. वो बंदा बाबा का ढाबा वाला, वो बंदा रोया, वो बंदा फिर चश्मे पहन के इंटरव्यू दिया, वो बंदा उसके बाद फिर से रोया, और अब उसका एक रेस्टोरेंट है मालविया नगर में. रेस्टोरेंट खोल दिया उसने ढाबे से. हाँ, ही ढाबा भी नहीं था डूड, वो ठेला था, टपरी थी ब्रो. हाँ, एंड ही लेजिट क्राइड इन फ्रंट ऑफ सोशल मीडिया कि भाई मेरे को पैसा नहीं दिया उसने, गौरव वासन ने मेरे को कुछ पैसा नहीं दिया. तो बैंड जो करोड़ों का रेस्टोरेंट कैसे बना लिया. सो काफी फक्ड अप सीन है भाई, काफी ज्यादा फक्ड अप सीन है. सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया आउटरीच दैट आई डोंट लाइक. पीपल स्टार्टेड रेजिंग अगेंस्ट गौरव वासन, पीपल स्टार्टेड रेजिंग अगेंस्ट बाबा का ढाबा फॉर नो रीजन एट ऑल भाई, विदाउट नोइंग द एक्चुअल नेचर ऑफ रियलिटी कि हां भी है क्या है क्या नहीं. ट्रू भाई, ट्रू. काफी इंटरनेट पे देखी हुई चीजों को हम कब तक रियलिटी मानते रहेंगे. आई एम श्योर देयर इज अनदर साइड टू दिस एज वेल, सोशल मीडिया आउटरीच का. भाई वो तो है. जैसे टॉक अबाउट इट, जैसे तूने अभी एक नेगेटिव साइड पोर्ट्रे करी. मैंने नेगेटिव पॉजिटिव साइड बताया, तो पॉजिटिव साइड इज दिस रिटेलिएटिंग अगेंस्ट स्टार किड्स वगैरह का जो सीन है. बट एट द सेम टाइम ये टेम्पररी है. भाई सड़क 2 का ट्रेलर आया, सड़क 2 का ट्रेलर आया, उस पे कितना मतलब लेजिट, अगर उस पे थोड़े इतने 5 लाइक्स हैं तो उस पे एटलीस्ट 1000 डिसलाइक्स हैं. ऐसा रेशियो है उसका अभी, लाइक डिसलाइक रेशियो का. मतलब बड़े स्केल में मान के चलो, जस्ट बिकॉज उसमें आलिया भट्ट है, ये है, स्टार किड्स हैं. बट एट द सेम टाइम उसको कितने मिलियन व्यूज हैं भाई उस पे. उस चक्कर में सिर्फ डिसलाइक करने के लिए उन लोगों ने वो वीडियो खोली और देखी, तो बैंक जो रेवेन्यू तो चला गया उनके. एक और सड़क 3 बना लेंगे वो उससे. और तो क्या. ट्रू. तो वो सीन है. तो वही है ना, टेम्पररी है ये चीज. ये लोग अचानक से इन्फ्यूरिएट होंगे कि भाई नहीं देखनी, फिर उसी शाम को एक और बॉलीवुड की उसी बंदे की टिकट बुक करा के मूवी देखने जाएंगे. So ये चीज टेम्पररी है. as long as you abide by what you say on social media, that's pretty nice. अगर तुम सोशल मीडिया पे स्टोरी डाल रहे हो कि भाई मैं ऐसे स्टार किड की वीडियो मूवी नहीं देखूंगा, और फिर तुम एक्चुअली यू डू अबाइड बाय इट, देन दैट्स गुड भाई. दैट्स प्रीटी नाइस. ओ ये भैया क्यों, लाइक व्हाई डू यू वांट टू दिखाने का कब तक करोगे. हां, कॉन्ट्रडिक्ट काहे को करने का भाई. लाइक ये तो मैंने सोशल मीडिया में ये वाला ट्रेंड काफी नोटिस करा है कि भैया बंदा बोलेगा कि मैं ये वाला ब्रांड कभी प्रमोट नहीं करूंगा, ये ब्रांड कभी प्रमोट नहीं करूंगा. 2 महीने बाद देख रहे भैया मस्त एकदम, हेलो जी बाय दिस प्लीज, हेलो यूज माय प्रोमो कोड, पैड के लौड़े. That happens. भाई ये तो पैसों की उसमें तो खैर भाई, किसने पैसों के झपेटे में कौन नहीं आया. सही बात है भाई. पैसा तो भाई बड़ी कुत्ती चीज है भाई, क्या करे. कुत्ती चीज. अब तो भाई दोनों भाई एक्सपीरियंस के साथ कह सकते हैं हेलो. This is an inside joke, not a lot of people would understand. Yes, only the real OGs would understand this. Yes भाई. भाई, but talking about money though, dude. और क्या हुआ भाई 2020? Talking about money. I really want to talk about money. How's it been money wise, financially, for you? It's been very different भाई. It's been very different. I didn't know what's मेरे को पता नहीं था पैसे कमाना क्या होता है इस साल से पहले भाई. ट्रू. तभी पैसे कमाना क्या होता है, पैसे मैनेज करना क्या होता है. बैंड जो इस साल तो झटका लगा है. स्टार्टेड एडिटिंग वगैरह तो उससे काफी वो चीज हुई है भाई. People have only been talking about the downsides of 2020 without actually noticing the amount of opportunities that it's opened for people. ठीक है, घर बैठे it legit gave you time कि तू ले, तू सीख, और तू उस सिखाए हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर, एग्जीक्यूट कर, और उन चीज़ों से अपना वैल्यू खींच. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू डिड एज वेल. तेरे को टाइम मिला, तूने अपॉर्चुनिटीज़ देखी, और तूने उस चीज़ को अवेल करा. लाइकवाइज विद मी एज वेल. ठीक है, जहाँ पे भी मेरे को टाइम दिखा, जहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ दिखी, मैंने उन चीज़ों को पेला. रादर देन सिटिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट could happen, you make the most of what you have. That is, that is one major. That's what 2020 ने, अरे तुम लोग घर में बैठे हो. True. You have everything that you would have wanted. You have time. You have facilities. तो that's something that you should make the most of. और मैंने तो करा भाई, और काफी लोगों ने करा. That's one of the upsides of 2020 as well. True. Time. और भैया 2020 ने काफी लोगों के खोल दिए. क्या खोल दिया भाई?
बोलना तो कुछ और चाहता था, पर दिमाग खोल दिए। धागे खोल दिए भाई। नहीं, धागे तो नहीं, मैं बोलना भूसड़े खोल दिए, बट नहीं दो काफी दिमाग खोल दिए भाई, काफी वोक बना दिया है 2020 ने लोगों को भाई। 2020 has been the year for woke people on the internet भाई। लोगों को जहाँ पे टाइम दिख जाता है ना, उनको बोलता है बहन तुम लाओ कोई चीज, तो चीज लाओ, मैं उसी पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी लिख दूंगा, बहन करोड़ा कुछ भी दो भाई, कुछ भी भाई। कसम वो तो है भाई, वो तो है। इट हैज 2020 में क्या था वो, काउंटर ओपिनियंस बहुत काउंटर ओपिनियंस काफी पॉपुलर और पॉपुलैरिटी साला गेन। भाई एक बात मेरे को बता, देख कौन रहा है? क्या ऑडियंस देख रही है? और नहीं, तो ये कंज्यूम करने वाले कौन है? भड़वे लोग, जिनको यहाँ का भी मसाला चाहिए, वहां का भी मसाला चाहिए, बीच का भी मसाला चाहिए, सब जगह का मसाला भाई। वही तो यही तो सोशल मीडिया आउटरीच इतना ज्यादा इन्फ्लूरिएट हुआ है सर। हर साइड का एंगल उन लोगों को देख के लगता है ये तो सही कह रहा है, ये तो सही कह रहा है भाई, ये सही कह रहा है भाई। तो ये तो वो बहुत ज्यादा चला है भाई इस साल। पीपल हैव ब्रॉट ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस मार्केट में ओपिनियंस की कमी नहीं रही ना भाई इस साल। अरे तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी क्रीपदीप नाम के यूट्यूबर की, बहुत प्यारे यूट्यूबर क्रीपदीप। तो उसने देयर वाज अ ट्वीट ऑन ट्विटर ऑब्वियसली, तो एक उसने उस ट्वीट पे बेस्ड पूरी 8-10 मिनट की वीडियो बनाई। क्या बात, डॉक्यूमेंट्री बेस्ड, ऐसी बहुत बड़ी प्यारी वीडियो थी। ट्वीट था कि men should have curfew after 5 o'clock so that women can roam free at night। एक लड़के ने डाल रखा था भाई उस ट्वीट पे बेस्ड बंदे ने पूरी वीडियो बनाई, एंड बहुत ही सुंदर वीडियो भाई, बहुत ही सुंदर वीडियो। और ये भी बहुत चला भाई इस साल, फेमिनिज्म हो गया, फेमिनिज्म, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, that is a little something, pseudo feminism भी, भाई। मेरे people actually हर चीज के एक्सट्रीम्स देखने को मिले हैं। people started talking about it, ठीक है, and I don't know, I'm like, see then again it has its ups and it has its downs, ठीक है, but people started talking about it, जो अभी अपन लोगों ने पॉडकास्ट के शुरू में भी डिस्कस करा कि people have started speaking up। तो ये तो इसका रीजन ये भी हो सकता है भैया कि भैया टाइम इतना हो गया, बहनचोद क्या बोले, तो कहाँ रखे भैया, चलो करते दिमाग ज्यादा चल गया ना भाई लॉकडाउन के दौरान। दिमाग बहुत ज्यादा चल गया बहनचोद, दिमाग कुछ ज्यादा ही चल गया। कोविड आया, इनको गौमूत्र एक सोल्यूशन लगा कोविड का। अरे भाई हर चीज को ट्राई करा है, हर चीज ट्राई करा है इंडियंस ने भाई। 9 अप्रैल को 9 क्या था भाई साहब? अरे वो जो मोदी जी का था, मोदी है तो मुमकिन है भाई, हर मोदी घर मोदी भाई। अबे पता है क्या हुआ? अबे सो बेसिकली मैं तो जोक्स मारते रहता हूँ भाई यूट्यूब पे, थोड़े पॉलिटिकल जोक्स कभी कभार लग जाते हैं बेंचो ऐसी मस्ती में, एंड लोग ना कभी कभार ऑफेंस लेके बैठ जाते हैं उन बातों का। तू लिबरल है, तू राइट विंग है, तू लेफ्ट विंग है, और मेरे को अभी तक पता भी नहीं कि राइट और लेफ्ट का क्या मतलब है। राइट सपोर्ट करते हैं, लेफ्ट क्या लेफ्टिस्ट राइटिस्ट बहन जो, मेरे को कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया भाई इस साल। इतना सारा लोग डिफर हो जाते हैं बहन जो सोसाइटी में, इतना भाई देखना कि इतना डिफर हो रखा है कि ओपिनियंस में भी अभी 2 ओपिनियंस बन रखे हैं एक सिंगुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में। कुछ समझ नहीं आता। तो ये भाई काफी कुछ, बट वही अभी सेग्रीगेटिंग बोलो, क्या बोलेंगे, सेग्रीगेटिंग फ्रॉम द टॉपिक, चेंजिंग द टॉपिक भाई। हाय राम जो क्या नल्ला है भाई। 3 दिन से नहीं सोया भाई राघव भाई। पता क्या हुआ भाई, मैं कल रात को 1 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक जो मैंने एक्टिविटीज करी है मुझे याद नहीं है भाई, इतना जोन्ड आउट था मैं नींद में। सोच कोई नहीं भाई कि मतलब भाई मैं लखनऊ से चेक इन कर लिया है, लखनऊ से चेक इन करा है, सिक्योरिटी पास करा है, प्लेन बोर्ड कर लिया है, प्लेन से टेक ऑफ करके सनसेट की भी कोई इमेजेस है मेरे दिमाग, सनराइज की भी इमेजेस है कि यहाँ भी सनराइज भी देखा है कोई। उसके बाद लैंड कर लिया, लैंड करके बैगेज कलेक्ट कर लिया, बैगेज कलेक्ट करके मर्सिडीज में बैठ के ताज में आ गया हूँ, और अभी तक मेरे को सिर्फ इमेजेस याद है उस चीज़ की। मुझे इतना जोन्ड आउट था मैं भाई, इतना ज़्यादा। बट भैया कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, 2020 has really been the year for
रिलेशनशिप्स क्यों मेरे को समझ नहीं काफी टूटे, काफी जुड़े। हाँ वो तो है भाई, लॉकडाउन हैड बीन वेरी ट्रेजिक भाई, बड़ा ट्रेजिक लॉकडाउन रहा भाई देख कुछ रिलेशनशिप्स के लिए भाई। had it, देख भाई, the ones that had to make it through made it through, ट्रू। और जो नहीं टिक पाए वो नहीं टिक पाए, उनके ट्रैजिक एंड्स हो गए। ठीक है वो तो भाई। है। अबे तो लॉकडाउन तुम लोग अब चाहे एज अ टेस्टिंग फेज मान लो, भगवान ने कहा चलो भाई सोशल मीडिया पे तो लव यू लिखते रहते हो, अभी देखते हैं। हाँ बेंचोद कि हाँ भैया जब तुम हो गए एक सिटी में रह के भी अगर तुम लोग साथ नहीं रह पाते हो तो देखते फिर क्या होता है सीन। हाँ तो वही ना, ये काफी बड़ा टेस्टिंग फेज था भाई फॉर रिलेशनशिप्स, एंड द वंस हु रियली मेड इट थ्रू टू दिस फेज, कुडोस टू यू ऑल, कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। बट रियली वांट टू टॉक अबाउट समथिंग। मेरा एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ भाई इस पूरे लॉकडाउन में, इन 2020 इन फैक्ट। ठीक है भाई, क्या अभी तक मेरे को ये लगता था यार कि दैट यू डोंट रियली नीड अ सर्टेन समवन इन योर लाइफ और अ सिग्निफिकेंट अदर इन योर लाइफ टू कंप्लीट योरसेल्फ। ठीक है, टू मतलब ये रहता था कि हाँ भी अगर तेरी इमोशनल नीड्स है तो तेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तू खुद कर लेगा। ये वो होता है ना, वो टॉक्सिक सेल्फ लव वाला जो सिस्टम चलता है। ठीक है, तेरा साल के स्टार्टिंग में वही था। हाँ कि नहीं भैया मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब खुद कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बट टू अ वेरी रिसेंट डिस्कवरी आई फाउंड आउट दैट यू आर डूइंग नथिंग बट डेलीगेटिंग पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन टू अदर पीपल। अच्छा ठीक है, अब इसको वो समझ, एक एनालॉजी देखियो इस चीज की। ठीक है, ठीक है, समझ तू सीईओ है एक कंपनी का। हाँ ठीक है, तू मैनेजर्स हायर करता है उस कंपनी के, है ना। अगर मैनेजर फकअप कर दे तो क्या तेरी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती है? नहीं ना। अभी इसी चीज को अपने माइंड से रिलेट कर। अच्छा ठीक है, यू आर द सीईओ ऑफ योर माइंड, योर माइंड इज इन योर कंट्रोल, यू आर डेलीगेटिंग द इमोशनल पार्ट ऑफ योर माइंड टू योर सिग्निफिकेंट अदर। कि भैया मेरे दिन में कुछ भी कुछ हो, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन माय डे, वेदर आई एम गोइंग थ्रू एन अप और ऑन अ डाउन, even if I'm going through a success, even if I'm going through a failure, a challenge whatsoever, I know for a fact that whenever I come back to this one particular human, she's going to make me or he's going to make me feel good about my day. That is my emotional need. Now, I am delegating this responsibility, this part, this segment of my brain to that significant other human. If he or she fucks up, that doesn't mean that my mind stops functioning. True facts है ना, सही बात है ना। तो सही बात है। ऐसा नहीं, देख अभी तक मेरे दिमाग में होता था कि मेरे को आई डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनीवन। ये डिपेंडेबिलिटी नहीं है किसी और के ऊपर, समझ रहे? दिस इज जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हेन यू हैव गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, यू कैन शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स फोकसिंग ऑन थिंग्स व्हिच विल टेक यू फॉरवर्ड एंड व्हिच विल हेल्प यू केटर टू योरसेल्फ एंड टू द नीड्स ऑफ दीज पीपल। क्लिक हुई बात भाई, बड़ी थोड़ी डीप बात कर दी भाई मैंने। समझा। बट डज दैट मीन दैट सिग्निफिकेंट अदर इज अ नेसेसिटी? बिल्कुल भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। देखो रिस्पॉन्स, हाँ देखो आई फील कि यस हैविंग पीपल, लोगों को लगता है कि देयर इज अ पर्टिकुलर वॉइड तुम्हारे पूरे तुम्हारे शरीर वगैरह में, छेद नहीं वॉइड इट्स उस सेंस में तुम सोचो कि एक वॉइड होता है, दो जो एक पर्सन सिग्निफिकेंट अदर जिसको तुम बुलाते हो कैन फिल दैट वॉइड और तुम्हारे इमोशनल नीड्स वगैरह को केटर करता है। बट डज दैट मीन कि जिस बंदे का वो वॉइड फिल नहीं रहता वो अपनी इमोशनल नीड्स खुद फुलफिल नहीं कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। ये देखो, ये पता है दिस इज ये उन लोगों के दिमाग में आता है जो इस चीज को एज ए लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। हाँ, एंड द वंस ये सही, गुड, ठीक है, एंड द वंस हु हैव दिस ना, जिनके दिमाग में ये कि हाँ भैया अगर कोई मेरी दुनिया में नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, उनकी दुनिया में जब कोई आएगा ना वो तभी भी खुश नहीं होंगे। ट्रू। Until and unless you create space in your mind for a certain someone, you cannot have a certain someone in your life. Very true. तो ये रहा है भाई ये लॉकडाउन का डिस्कवरी कि हाँ भैया ये सेल्फ लव वाला जो वो होता है ना, दिस इज व्हाट सेल्फ लव रियली इज। रियलाइजिंग दैट इट्स नॉट दैट यू डिपेंडेंट ऑन समवन, बट realizing it that having a certain someone will only be beneficial for you to move even further in your life. सही है, but that certain someone should be someone who can help you. Very true. है ना भाई?
Very ये true. तो है ना, ये चीज किसी को भी उठा के तो अब तो अरे पता भाई, चल रहा है कि obviously भाई भाई, अगर चीजें, filter मैं तो- सैड हुआ हाँ। तो यार मेरे इसकी ना बैटरी खत्म हो गई है भाई मैं we I'll came to just state it for the record. राघव आनंद did a major turn off thing. ठीक है भाई, जैसे होता है ना Turn कि off अभी thing? हाँ टर्न ऑफ थिंग क्या बोलते हैं, जो भी होता है भाई, मेरे को नींद भी टर्न आ ऑफ रही है थिंक ना। करी मैंने। हाँ टर्न ऑफ थिंक करी अभी इसने भाई, मतलब लोगों के वो होता है ना कि हाँ भैया मस्त मूड सेट हो रखा होता है, और बीच में बंदा या बंदी कुछ एकदम ही ऐसी चीज़ बोलती है जो फर्स्ट क्लास एकदम सिस्टम हो जाता है ऑफ। तो राघवान ने अभी वो हाँ क्यों, क्या करा मैंने? जो तेरा कैमरा ऑफ हुआ है, हमारा इतना अच्छा टॉपिक चल रहा था अपना तो वो कॉन्वर्सेशन, मेरी गलती है, बैंड जो मेरी गलती है, तो साले मेरी भोसड़ गलती है। के, तो मैंने तू पहले कैमरा- अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी, हाँ, फिर मैंने अपना, अब कैमरा भी मेरा नहीं है, कैमरा भी मेरा नहीं है, तो गलती किसकी हुई? है गलती किसकी हुई भाई? गलती किसकी हुई? मित्तल की। हाँ मित्तल की गलती, बिल्कुल भाई, जिस बेचारे ने अपना कैमरा दिया उसकी गलती भाई। मित्तल से याद आया, भाई- हेलो जानू हाँ। सेठी। क्या जानू सेठी कहाँ से? क्या हुआ जानू? व्हाट जानू सेठी? जानू सेठी हैज सीन इट ऑल मैन। जानू सेठी भाई, अगर किसी ने इस लॉकडाउन में जिंदगी जी है, अगर तो वो किसी जानू ने सेठी है। 2020 में जिंदगी जी है, अगर किसी ने 2020 में चीजें देखी है, तो वो जानू सेठी ने देखी है भाई। उफ ओ भाई भाई, पर पता है क्या यार, एक चीज मेरे को बोलनी है भाई आज एक चीज बोलनी है भाई, जिस तरीके से वो बंदा लाइफ से डील करता है ना बहनचोद, कसम से यार, हाँ ट्रू। अबे दैट्स समथिंग टू लर्न फ्रॉम भाई, कसम से भाई, क्योंकि कसम से भाई। अबे ही इज द काइंड ऑफ गाय, क्योंकि उसके बेसिकली फॉर कॉन्टेक्स्ट ही वेंट थ्रू समथिंग काफ़ी टेरेबल रिसेंटली। हम बताएंगे नहीं ऑब्वियसली फॉर प्राइवेसी रीजंस, जो भी है। तो काफ़ी टेरेबल हुआ जो हुआ अभी रिसेंटली उसके साथ, तो काफ़ी सीरियस सिचुएशन थी एंड समहाउ ही गॉट आउट ऑफ इट। और भाई उसके अगले 2-3 दिन में ही सर जी मेरे को कॉल करते हैं, बोलते भाई वो एनी का बर्थडे है आज, हाँ, आज रात को हम जा रहे हैं, सिंह सूप बार जा रहे हैं, हाँ, चलेगा? हाँ बिल्कुल। अभी और तेरे को ये कॉल आया है, मेरे को आता है कि भाई कि मेरे को क्या हुआ, कब आ रहा है? कहा, क्यों हुक्का चलेंगे भाई साथ में? मैंने कहा अरे भैया तो दैट्स समथिंग टू लर्न भाई। ही Seriously वो बंदा लेजिट भाई, वो लेजिट है भाई वो बंदा भाई इन ऑल रियल कंटेक्स्ट ही लिव्स लाइफ इन वो योलो वाले रूल के हिसाब से भाई। ट्रू। यू ओनली लिव वंस फॉर अ फकिंग फैक्ट डूड। तू क्या कर लेगा मुंह सड़ा के बहनचोद? क्या उखाड़ नहीं देगा करता भाई? उस चीज में वो भाई बंदा उसका जो मुंह थोड़े टाइम सड़ेगा, सैड रहेगा, वो हाँ, फिर बस। वापस नॉर्मल हो जाएगा भाई। वो उसको नॉर्मल होने में टाइम लगता ही नहीं है भाई। और भाई मैं कसम से उसको देख के इट्स काइंड ऑफ इंस्पायरिंग एज वेल मैन, टू सी हिम। जानू सेठी तुमको इंस्पायर अगर कर रहा हो, बताओ देन भाई। यू नीड टू रियलाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू एंड यू नीड टू गेट सम हेल्प। ठीक है? अबे फैक्ट्स है भाई कि तुम भाई, अगर कसम से ऐसी सिचुएशन में हो जब तुमको लग रहा हो कि भाई जानू शायद मेरे से बेटर कर रहा है, अरे भाई तो तुम बड़ी बुरी सिचुएशन में हो भाई। कसम से भाई। और क्या हुआ भाई? हाँ, तो 2020 काफी अरे 2020 हैज बीन काफी इवेंटफुल भाई इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एज वेल। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हैपेंड। अरे भाई और वही भाई कैरी मिनाटी का यलगार आया भाई। यलगार के हाँ, सुंदर एक शब्द सुनने को कहानी मिले है हमको। जो सबको सुनानी है। सबको सुनानी है भाई। सुना दी भाई कहानी, सुना दी भाई। गाले के 5 मिनट में 4 मिनट तो यही कहानी सुनाई है बेंच उसने। वही भाई अरे भाई। कहानी सुनाई भाई। अबे और खैर, और क्या हुआ 2020 में? कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे 2020 के लिए। अच्छा, तो टेल मी, ये जनता के लिए भी एप्लीकेबल होगा ऑफ कोर्स। व्हाट इज द मोस्ट, इफ यू वर टू टॉक अबाउट इट, व्हाट इज द वन सिंगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट यू टुक आउट ऑफ 2020? बताया तो, मेरा तो यही लेसन रहा भाई। मोस्टली द ओनली थिंग दैट आई डिड लर्न फ्रॉम 2020 इज टू लिव इन मोमेंट ओनली। वेरी ट्रू, समझ रहे? वेरी ट्रू। क्योंकि भाई मेरा ऐसा वो था ना, वो वाओ हैपनिंग लाइफ बैंड जो लॉकडाउन समझा भाई। एकदम ड्रॉप हो गया वो। नॉट मीटिंग फ्रॉम मतलब लेजेंड दिसंबर जनवरी वगैरह मेरे इतने हैपनिंग थे। फेयरवेल हुई बैंड जो, ट्रैक हुआ, आफ्टर पार्टी हुई, हर चीज़ हुई। हर समय तुम बाहर घूम रहे हो, मैं जो सूट देखने जा रहे, ये देखने जा रहे। सो काफ़ी हैपनिंग था ओवरऑल पूरा का पूरा वो दिसंबर से जनवरी से फरवरी वाला फेज। फिर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करने बैठे। बोर्ड्स के बाद तुमको लगा चलो अब तो
अब तो मौज मौज कर दी Yes. भाई। अब तो हैवी ड्राइवर बनने का बिल्कुल। टाइम आ गया है। और तब मोदी जी ने घर में बिठा दिया। अरे भाई सो दैट्स द ओनली लेसन आई लर्न फ्रॉम 2020 भाई। मेरा तो यही था कि लिव इन द मोमेंट, क्योंकि जो अभी है बैन जो कल हो ना हो। वेरी ट्रू भाई, किसको क्या पता। सही भाई, वही भाई, और पूछूं? जिस हिसाब से दुनिया चल रही बैन जो। कसम से एक बात बता, व्हाट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट यू टुक इन 2020? वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी टफ, वेरी टफ, वेरी टफ। को सोचना पड़ेगा इस बारे में। बिल्कुल सोचिए, बहुत टाइम है, तब तक हम जनता से तूने क्या सीखा वैसे 2020 में? क्या मतलब? जो मेरे से क्वेश्चन पूछा तूने, व्हाट डिड यू लर्न इन 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, तू बता, मैं तब तक अगले का सोचता हूँ आंसर। What did I learn in 2020? मेरा ये भाई, like the single most important lesson that I learned in 2020 was catering to my own needs, that I am as much of a human as anyone else is as well. मतलब ये यार मेरा बहुत टॉक्सिक हो गया था भाई माइंडसेट जनवरी, मतलब 2020 के इनिशियल फ्यू मंथ्स में काफ़ी टॉक्सिक माइंडसेट कैरी कर रहा था मैं, कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ, मैं कर लूँगा भाई इस दुनिया को, सबका कॉन्कर कर लूँगा, अकेला कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। विच डाउन द लाइन आई रियलाइज कि भाई सुनो, अकेला ऊपर जाके क्या कर लेगा तू बहनचोद। आज भी यू वेंट फ्रॉम क्या सोलो विंग्स फ्लाई हाईएस्ट हाँ to the ones who fly together fly the longest. Yes, together fly yes, longest. yes. तो वो that was a अबे ये transition. ट्रांजिशन काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होता है वैसे। ट्रू भाई, ट्रू। क्या कर लोगे भाई तुम ऐसे भैंचोद 5 स्टार में अकेले रह के, इवन तो अभी मैं अकेला ही हूँ। हेलो, इफ यू आर लिसनिंग, आई एम टोटली अलोन। अबे मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज जो सीखी 2020 में वाज लर्निंग टू मेक कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि समथिंग इफ यू मैंने ये चीज़ सीख ली भाई कि अगर तुमको अभी करंट सीन जो है यूट्यूब का या सोशल मीडिया का, इफ यू वांट टू ग्रो यू नीड कॉन्टैक्ट्स। तुमको इन जनरल अपनी लाइफ में अच्छे वेल बीइंग के लिए कॉन्टैक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेरी ट्रू। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो ये चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं और तुमको पता भी नहीं लगता। दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड कि भाई कॉन्टैक्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, कॉन्टैक्ट्स होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। And most important decision that I took, क्या था most important decision I took in 2020? The most important decision I took in 2020. Would probably be trying to get myself to earn something for myself so that I can invest it onto my own self. समझ रहे हो? समझा। मतलब कि मैं पैसा कमाना सीखूं, बट उस पैसे को अपने आप पे ढंग से खर्च करना भी सीखो, जो तेरे को अभी भी आया नहीं, बट कोई बात नहीं, बट मैं सीखना चाहता हूँ। ठीक है, सीखना चाहता हूँ। वो चाह मेरे अंदर जो उगी है वो मेरा इंपॉर्टेंट था बस। समझा। That's something that I have learned. Makes sense. That's something that I have decided that I want to do in 2020 and I will better in 2021. Very true. So, if you were to give some advice to yourself, जो 2020 के बिगिनिंग वाला राघव आनंद था, अगर उसको कोई एडवाइस देना हो तुझे, तो तू क्या देगा? एक्सपेक्टेशंस मत रख। वाओ, वेरी वेल आंसर्ड। हाँ तो भाई मैं तो ऐसे बात, आई एम अ सिंपल गाय, वेरी सिंपल गाय, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। यस, आई हैव लर्नड फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस एंड in every aspect of life, legit in every aspect of life, छोटे राघव एक्सपेक्टेशंस मत रख। कसम से भाई, which is very just true as keep well, going भाई, लगे रहे बेंचो, एक्सपेक्टेशंस माँ चुदा है। कसम से भाई, नहीं मिलेगा भाई। और वही अपना मोटो है। जितना एक्सपेक्ट करोगे उतना तुम अपने माइंड को उस पोजीशन में रखोगे कि हाँ भैया ठीक है, ये आएगा वो आएगा। नहीं, गो विद द फ्लो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिमाग में अपने कुछ वो ना रखो कि हाँ भैया गोल्स ना रखो, कुछ गोल रखो। हाँ, गोल रखो, एक्सपेक्टेशन। वेरी ट्रू। देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, very thin line of difference. But wait, you were asking me like the most important lesson that I learned this year. It is taking life one step at a time. One step at a time, bhai.
मतलब 2020 के शुरू में सबका ये रहता था भाई कि ओ भैया 2020 इज माय ईयर, 2020 ये करूंगा, 2020 वो करूंगा, 2020 यहाँ जाऊंगा, 2020 वो करूंगा, 2020 तेरा आई फील काफी बड़ा ट्रांजिशन रहा है यार इस साल। काफी भाई, तेरा बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन रहा है, क्योंकि यू वेंट फ्रॉम दिस गाय हु प्रीच्ड फेक पॉजिटिविटी टू अ गाय हु रियलाइज्ड दैट फेक पॉजिटिविटी इज एब्सोल्युटली बहुत गंदी ट्रू। और भाई मतलब सो दैट पर्टिकुलर रियलाइजेशन ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है यार। तूने फिर वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला फैक्टर भी अपने आप में कंसिडर करा। सो काफी लर्निंग फेज रहा भाई इस साल, तो क्या बात है। और नहीं तो क्या। अरे एंड भाई हाँ, और मैं सी आई होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल फॉर वट एवर आई हैव बीन थ्रू इन माई लाइफ। ठीक है, अगर मैं ये हो रहा हूँ कि हाँ भैया था तो था, ठीक है। आई यूज टू स्प्रेड फेक पॉजिटिविटी विदाउट एक्चुअली रियलाइजिंग दैट आई एम स्प्रेडिंग इट। आई हैड ट्रेट्स ऑफ toxic masculinity without actually realizing that I'm possessing those traits. ठीक है, I used to go out there trying to be an alpha male without actually realizing who an alpha is. An alpha is not someone who tried to bring other people down. An alpha is someone who tried to reach up there with everyone on his side. That is who the real alpha is. And that is what I'm aiming to become now. That is not वो इंसान अलग था, वो इंसान गलत था। अब एटलीस्ट सही नहीं हूँ पर सही की राह में हूँ। Yes, that is important भाई, as long as you're on the right path. Absolutely, the process is very important. Process बहुत important है भाई, process बहुत ज़्यादा important है। This is something that काफ़ी लोगों ने मेरे को इंटरनेट पे बोला भी है। तुम लोग ये जो numbers का game होता है ना, बहुत greed ले आता है तुम्हारे अंदर। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ही ज़्यादा। numbers का game बहुत ज़्यादा greed ले आता है। Numbers in every context भाई राघव, कसम से। Money हो गया, subscribers हो गए, views हो गए, likes हो गए, everything भाई। हर चीज़ में नंबर्स जो तुमको दिखते हैं ना, चाहे बढ़ते हुए, चाहे स्लो बढ़ते हुए, चाहे तेज़ बढ़ते हुए, दे हैव अ वेरी मेजर इफेक्ट ऑन यू। दूसरे के नंबर्स बढ़ते हुए, तुम्हारे नंबर्स बढ़ते हुए, हर चीज़, हाँ वो चीज़ तुमको बहुत इफेक्ट करती है। एंड दैट इज समथिंग दैट यू शुड स्टॉप केयरिंग अबाउट। वेरी ट्रू भाई, वेरी ट्रू। बस भाई अपने आप पे फोकस रखो, टेक लाइफ वन स्टेप एट अ टाइम एंड स्टॉप कीपिंग एक्सपेक्टेशंस, स्टार्ट कीपिंग गोल्स एंड वर्क टुवर्ड्स देम। तो भैया, as we are coming to the end of this podcast, what do you think you're carrying with yourself to 2021? 2021, I am carrying Carry Minati badge. Carry Minati, कहानी जो सबको सुनानी। yes भाई, कहानी सुनानी है बेंच भाई। अबे नहीं देख, 2021 मैं तो कोई साल ऐसा बोलते नहीं 2021 is going to be my year, 2022 is going to be my year। वो चीज बेंच पीछे छोड़ चुके हैं कसम से भाई। 2021 is going to be a year जिसमें मैं एज अ पर्सन डेवलप करूंगा ज़्यादा। जितना मैं 2020 में करा उससे ज़्यादा मैं 2021 में करूंगा। ज़्यादा गांड मरवाऊंगा अपनी बहन को, ट्राई करूंगा ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ट्राई करूंगा अपना यूट्यूब चैनल और आगे बढ़ाऊँ। एंड दैट्स इट मैन। टाइम इज रिलेटिव, टाइम रिलेटिव है दोस्तों। टाइम इज रिलेटिव। साल सूल तो बहन आते जाते रहते हैं। तुम लेजिट एक दिन मना रहे हो 2020 से 2021 जो जा रहा है, बट वो लास्ट सेंस में सिर्फ एक दिन मैटर करेगा। ट्रू भाई, ट्रू। तुम जब तू ये चीज सोच, तू जब यहाँ पे 3, 2, 1 करके हैप्पी न्यू ईयर कर रहा है, तब तक यूएसए में तो हुआ नहीं उनका, तो ये क्या हैप्पी न्यू ईयर है भाई। बढ़िया भाई, तू फोन संभाल ले। फोन भी अमेज हो गया मेरे फैक्ट से। अबे मेरे को ये तो बड़ी अमेजिंग चीज लगती है भाई। ये है भाई सोचने लायक है चीज। टाइम डिफर इतना करता है, बट फिर भी हम टाइम से इतना अवॉइड करते हैं बैचो। जैसे पर कोई नहीं भाई, जिनको जो चीज खुश रखे वो खुश रखने दो, है ना भाई। पीपल सी इट्स अ रीजन फॉर पीपल टू सेलिब्रेट, सो देयर इज नो पॉइंट कि हां भैया तुम कर यू वांट टू सेलिब्रेट, यू सेलिब्रेट लाइक आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। मैं तो बस अरे तेरे को क्या दिक्कत, तू सेलिब्रेट कोई करता है भोसड़ी के, तेरे को क्या दिक्कत होगी। बट एनीवे, है ना भैया, ये तो भैया सेलिब्रेट करो, दारू पियो, मजे करो, है ना, फुदिया फाड़ो। ठीक है, यस भाई। फ्राइडे है बैंड शो, फ्राइडे भाई, हेलो, एवरी डे इज फ्राइडे भाई। 2021 का एक गोल रखो, एवरी डे इज फ्राइडे। ठीक है, यस भाई, मस्त एकदम। चलो, विद दैट नोट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वन पर्टिकुलर पॉडकास्ट। होप यू ऑल एंजॉयड, होप यू ऑल हैड अ गुड टाइम wherever you're listening, whichever time you're listening. If you're listening to this in 2020, hope you had a good year. If not, don't worry about it. Take it one step at a time. Take it one single day at a time, and I'm sure you'll have a great year ahead.
And I hope you have a Facts. great year as well. Merry Christmas, Merry New Year, Merry New Year, Happy New Year, Happy Christmas, Happy मेरी New न्यू Year, ईयर भाई, Merry New Year. ठीक मेरी न्यू ईयर बैच. है चलो भैया, wherever you're listening भैया, make sure you're doing your Yes. bit. Spotify में सुन रहे हो तो मस्त एकदम सब्सक्राइब करने का, Apple Podcast में सुन रहे हो तो मस्त एकदम नीचे जाके 5 स्टार रेटिंग और कमेंट करने का, और YouTube पे देख रहे हो तो भैया सब्सक्राइब करने का. And we're gonna see you all really really very soon. Super grateful for all the love that you all have been pouring to two penis and two भाई तू रहने दे, कोई नहीं, चलो, कोई नहीं, रहने दे. हाँ, अरे जाता मैं हूँ एक चीज दिखाऊं, रुक जाओ, रुक जाओ, एक चीज दिखाता हूँ बिफोर पॉडकास्ट एंड्स. तो हाँ भाई, तब तक हम आपसे वार्तालाप करते हैं भाई. जब तक राघव को कुछ सुनाई नहीं देगा तब तक हम ये चीज़ें बोल लेते हैं कि आज के पॉडकास्ट में इसने ज्ञान तो बहुत चौदा, पर अभी घर जाके मैं इसको नहीं. ओके यस, अभी वैसा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं. तो बढ़िया है भाई सीन, ठीक है. अभी भी इसको कुछ सुनाई दे रहा है. हाँ भाई, हेलो, हाउ डू क्या है बैंड के लोग. सो दिस इज समथिंग दैट स्पॉटिफाई सेंट अस. ओ Yes. भैया जो वीडियो में Yes. देख रहे हैं इस समय भाई साहब. यस गाइस, लेट्स गो. Yes. ये आर लिखा है राघव. Yes. ओके. अबे पहले मम्मा ने मेरे को ये दिखाया, सिर्फ एक ग्लास पड़ा हुआ था टेबल पे, ये वाला पी फॉर पारितोष वाला, और यहाँ पर पेपर पुपर पड़ा हुआ था कि सो बेसिकली फॉर कॉन्टेक्स्ट अगर तुम सिर्फ सुन रहे हो, 2 ग्लासेस हैं वाइन ग्लासेस टाइप, जिन पे Champagne दोनों पे एक में glasses, राघव एक बच्चे. में पारितोष लिखा है. जो भी है यार, तुम फील समझो, ठीक है. तो जो स्पॉटिफाई की तरफ से भेजे गए हैं फ्रॉम स्पॉटिफाई पॉडकास्टर्स का, जो Yes. भैया ने अटेंड करा था. Yes. तो Attend मम्मा नहीं, ने मेरे जिसके को हम फोटो पैनल में कि थे. हम पैनल में हाँ थे. भाई, Two जो Pigeon भी Pod यार, was in the panel for सॉरी Spotify भैया, Podcasters Day. मेरे को माफ कर दो बाबू. तो मम्मा ने मेरे को दिखाया कि ये देख, ये स्पॉटिफाई ने भेजा, ये पी फॉर पारितोष लिखा है शैंपेन ग्लास में. मैंने कहा बैन जो पॉडकास्ट तो मेरा भी है, मेरा कहा है. बट थैंकफुली था. सो थैंक यू फॉर रिकॉग्निशन. Yes. चलो भैया. दैट्स अबाउट इट मैन. चलो बाय. See you all very soon. Take care. Take care. Good night. मस्त एकदम.